पहले अगर मन में इच्छा है, संसार के प्रति आसक्ति है, वासना है, कुछ इच्छा है, कामना है, तो उसको घर छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अश्वत्थमेनं सुवीरमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता तत्पदं तत्करि परिमार्गितव्यं जस्मिन् गता न निवर्तन्ते भुवो तमेव चाद्यं पुरुषं प्रवद्ये जत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। अश्वत्थम एनम सुवीरमूलम, ये संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष जो है, ये मूल जो है इतना गहरा है, इसका पता कोई किसी को मिला ही नहीं। अथाह है वासना रूप ये जो अथाह अनंत शिकड़ जो है, ये जड़ी हुई, इसको छेदन करने का उपाय क्या है? असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता। असंग माने वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा इसको छेदन करना है। संसार ऐसे जाता नहीं है, संसार छोड़ने से संसार जाता नहीं है। संसार माने स्त्री पुत्र परिवार घर मकान दुकान, इसको संसार कहा नहीं जाता है। हम लोग इसको संसार कहते हैं, लेकिन भूल है, इसको संसार नहीं कहता है। ये तो जहां जाओ वो तो रहेगा ही, ये संग छोड़ के तुम कहां जाओगे? ना बोलता है वासना ही संसार है, संसार का जड़ है। और वासना का कारण है शरीर में आत्मबुद्धि। शरीर में हूं, शरीर में आत्मबुद्धि वासना का जड़ है। ये जाता है कैसे? तीव्र वैराग्य। वैराग्य माने आसक्ति रहित, अनासक्त। अनासक्ति का नाम वैराग्य। वैराग्य माने घर छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं, वस्तु त्यागने का नाम वैराग्य नहीं है, अनासक्ति का नाम है वैराग्य। अगर मान लो वस्तु त्यागने से वैराग्य होता है, वस्तु त्याग दिया आपने, वैराग्य हो गया, तो भिखारी का तो घर मकान दुकान कुछ नहीं है, रास्ते के किनारे में बैठा है कटोरा लेकर के, तो उसको वैरागी कहा जाता? जी भाई वैरागी है, क्योंकि ये इसका कुछ है नहीं, घर मकान दुकान कुछ नहीं है, खाने का नहीं है, कटोरा लेके हुए बड़ा वैरागी है, ना, उसको नहीं कहा जाता है। ये अनासक्ति का नाम वैराग। संसार में रह करके अगर दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति आती है, तो जाके मान लीजिए आप वैरागी हैं। और जंगल में रह करके मन में वासना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो वो भोगी है। भोगी वैरागी। आप अपना छाती में हाथ धरिए, फिर आप मन की जो इच्छा है प्रश्न कीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। आप वैरागी है ना संसारी है? अगर आपका मन में देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति है, धन जन पुत्र परिवार मकान दुकान कामना वासना मान प्रतिष्ठा इत्यादि के प्रति तुम्हारे अभिनिवेश आसक्ति है, तो समझ लेना तुम संसारी हो। तुम अभी संसारी हो, चाहे तुम कैसे भी तुम पोशाक पहन लो, संसारी हो ना। हमको राधारानी के चरण छोड़ करके हमको कुछ नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा देने से भी हमको अच्छा नहीं लगता है, कोई भोग्य पदार्थ रहने से भी हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा है तो तुम वैरागी हो, चिंता नहीं। तो मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, भगवत प्राप्ति ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक तुम पहुंच गए हो, लेकिन बहुत कठिन है ऐसा होना। ऐसा बोलना तो सहज है, हम तो हो नहीं पाए, आप लोग हो गए तो भाई बहुत अच्छी बात है, हमसे तो हुआ नहीं। अब मैं अपने आप को कह रहा हूं, ऐसा हो गया तो अब वैरागी है। तो ये संसार वृक्ष अनादिकाल का संसार भोग वृत्ति। संसार माने भोग वृत्ति। भोग वृत्ति माने देह दैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के उसको भोग के लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय में आसक्त होकर के इसमें आनंद है जानकर के इसके प्रति आसक्त चित्त होकर के इस पूर्ति के लिए जो कर्म चेष्टा, उसी को कहते हैं भोग। बस ठाकुर जी छोड़ के कुछ अच्छा नहीं लगता है। कैसे भी हो इसी जन्म में हमको ठाकुर जी प्राप्ति करनी है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी कठिन अवस्था के सम्मुखीन होना पड़े, कोई बात नहीं है, हम तैयार हैं। लेकिन हमको ठाकुर जी चाहिए, उनके चरण कमल में प्रेम चाहिए। ऐसा भावना आ गया तो मंजिल ज्यादा दूर है नहीं। ऐसा नहीं है तो साधन करते हुए भी साधक समझना चाहिए बहुत पीछे है।
तो इसको कैसे इस संसार से मुक्त होना पड़ेगा? क्या घर छोड़ दे, जंगल चले जाए? बोले ना ना, ये सब बेकार बात है, कोई शास्त्र कहा नहीं है संसार छोड़ने से, घर छोड़ने से वैराग होता है, भगवत प्राप्ति होती है। कोई शास्त्र ऐसा कहा नहीं है। बल्कि शास्त्र में कहा है संसार में रहकर भजन करना श्रेष्ठ है। शास्त्र में ऐसा कहा है। हमारे मुनि ऋषि सब गृहस्थी थे, हम जिसके वंशज हैं, यह संसार में रह करके हो सकता है। हम सबको कहते हैं वर्तमान समय है, वैराग लेने का समय नहीं है। माने शरीर से वैराग लेना, जी एकदम गृह त्याग करके जंगल में जाके एक झोपड़ी बना लिया, भजन करके तुम सिद्ध हो जाओगे। बोले छोड़ो, चक्कर छोड़ो, माया किसी को छोड़ते नहीं है और ज्यादा करके पकड़ लेंगे। जब प्रियव्रत महाराज संसार करने के लिए तैयार नहीं है, अब भजन करेंगे तो ब्रह्मा जी आए समझाने के लिए, जो तुम क्या सोच रहे हो, कहाँ जाओगे, दुश्मन कहाँ है? दुश्मन तुम्हारा घर में नहीं है, तुम जिसके भय से संसार छोड़ करके जंगल जाना चाहते हो, अरे दुश्मन तो तुम्हारे भीतर बैठा है। एक अलावा तुमको पा जाएगा तो तुमको खा जाएगा, बल्कि घर में रहो। बोले कौन है दुश्मन? बोले तुम्हारे भीतर जो रिपु है। रिपु माने दुश्मन। रिपु शब्द का माने है दुश्मन। षड रिपु, 6 दुश्मन, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 रिपु। बोलते ये तुम्हारा भीतर बैठा है, तुम ये मत सोचो इसको लेकर के तुम जंगल कहाँ जा रहे हो, ये तो तुमको छोड़ेगा नहीं। घर तो छोड़ दिया, ये तो जो वस्तु छोड़ना है वो तो तुम छोड़ नहीं पाए, वो तो तुम्हारे साथ है। इसीलिए गीता में कहते हैं त्रिविध नरक शेदंग दारंग नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध लोभ 3 नरक का द्वार है, इस 3 को त्यागो। संसार त्यागना है नहीं, संसार ऑटोमेटिक त्याग हो जाएगा।